हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हो लव इज़ लाइफ। लव इज़ लाइफ के फर्स्ट पार्ट में आपने सुना कि जो ये रहती है सीमा और नेहा, वो अपने रूम में जाकर सो जाती हैं और हमारी ये जो एजे रहती है और हंसिका, वो हंसिका को टाइटली हक करके सो जाते हैं। ये दूसरी ओर सौम्या और सान्या ये भी अलग से सो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में सभी उठ जाते हैं, लेकिन जो दूसरी ओर जो प्रिया रहती है, सॉरी यार, हंसिका और जो एजे रहती हैं, वो अभी तक टाइटली हक करके सोई रहती हैं। जो हंसिका का जो है मॉर्निंग में आँख जो है जल्दी खुल जाता है और वो देखती है कि जो एजे की बाहों में और रात भर उसके ही ऊपर सोई रहती है। तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम यानी कि डर लग जाता है कि यार, अगर ये ऐसे सोए रहे हैं रात भर तो इनके बैक पे तो पेन हो रहा होगा ना। ऐसे बोल के उसके ऊपर से उठने लगती है। तो जब देख उठने की कोशिश करती हैं उसके ऊपर से, तो जो ये रहती है एजे, वो उसका जो पकड़ है उसे थोड़ा ज़्यादा टाइट कर देती है। तो वो जो हंसिका रहती है वो ऐसे बोल देती है। एक्चुअली उसे बहुत ज़्यादा टाइटली जो है एजे ने उसे टाइटली हक किया रहता है, इसलिए उसके मुंह से एक आवाज़ आ जाता है। तो जो हंसिका की आवाज़ सुन के एजे का थोड़ा थोड़ा आँखें जो है खुल रहा होता है। तो खोलते हुए अपनी टिमटिमाती आँखों से, अपनी नीली आँखों से उसको देख रही होती है हंसिका को। तो हंसिका भी उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग मेरी बच्चा, ठीक हो अब? तो जो ये रहती है हंसिका, वो बोलते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ, चलिए मुझे अपने ऊपर से उठाइए, आपके बैक में पेन हो रहा होगा ना, प्लीज़ उठाइए। तो बोलते हैं नहीं नहीं हो रहा है, मत उठो। तो बोलते हैं प्लीज़ ना जान। तो बोलते हैं ना, मैं बोल रही हूँ ना मेरा बैक है, मेरा बैक जो है पेन नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। तो बोलते यार कुछ नहीं, चलो छोड़ो। उसके बाद फिर से उसे टाइटली हक कर लेती है। तो ऐसे जो ये रहते हैं एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं, एक दूसरे को ये महसूस करने लगते हैं। एक दूसरे की सांसें जो हैं एक दूसरे के बॉडी पे टच हो रहा होता है, गरम गरम सांसें। और जो एजे रहती है उसे धीरे धीरे फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। हंसिका को भी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, फील आता है। जो हंसिका रहती है वो खुद पे काबू करने की बहुत कोशिश करती है। एजे भी कोशिश करती है कि नहीं, इसके साथ जो हुआ है उसके हिसाब से मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे जो है एजे सोच रही होती है, लेकिन जो ये रहती है हमारी हंसिका, उससे कंट्रोल नहीं होता और उसके जो नेक पे होता है किस कर देती है, बहुत प्यारी सी और एक छोटी सी किस करती है। और उसमें किस करने के बाद अपनी गरम गरम सांसें वहाँ पे छोड़ने लगती है। तो जब ये देखती है हंसिका कि ये हरकत एजे, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, मतलब बड़ी हो जाती हैं और वो एक हल्की सी स्माइल करती है, बोलती है किसी को रोमांस सूझ रहा है? तो बोलते हैं नहीं सूझना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो अच्छी बात है ना। ऐसे जो है एजे बोल रही होती है, उसे टाइटली हक कर की रहती है, उसे थोड़ा सा उसे अपने कब्जे से अलग करती है, मतलब हक से थोड़ा सा आज़ाद कर देती है। और उसके जो ए रहता है फेस, उसको पकड़ती है अपने दोनों हाथों से और उसे अपने नीचे कर लेती है और उसे किस करने लगती है, बहुत डीपली किस करने लगती है। इनका किस जो है चलता ही रहता है, एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे होते हैं, कभी अपर लिप्स, कभी लोअर लिप्स, कभी टंग्स। तो ऐसे इनके बीच किस चल रहा होता है। जो ये रहती है एजे उसके पूरे फेस को किस करती है, उसकी जो है ईयर पर एक छोटी सी बाइट करती है। तो जो हंसिका रहती है उसके मुंह से एक सुरीली सी और एक प्यारी सी आवाज़ निकल जाती है, इनसाइड एक आवाज़ निकल जाता है। तो जब ये आवाज़ जो हमारी एजे सुनती है, तो उसे तो एक और जुनून चल जाता है कि जुनून हो जाता है। और वो एक नज़र जो है हंसिका की तरफ देखती है और स्माइल करती है और उसके लिप्स पे किस कर देती है फिर से और बोलती है आई लव यू जान, आई लव यू।
ऐसे बोलती है और उसके फिर से चैन पे आ जाती है। चैन पे एक प्यार से किस करती है और उसके नेक पे आ जाती है। उसके नेक पे जो है बहुत ज़्यादा किस करने लगती है और हल्की हल्की बाइट करने लगती है और धीरे धीरे उसके कपड़े को जो है रिमूव करने लगती है। देखती ही देखती इनका जो क्लॉच होता है वो सब सारे के सारे निकल जाते हैं और बेड पे फेंक दी जाती है। मतलब उसके जो पूरे कपड़े हैं, क्लॉच होते हैं, उसे हमारी ये जी फेंक देती है। देन वो अपने भी निकाल लेती है और उसे भी फेंक देती है। फ्लोर पे वो कहाँ पड़ा रहता है कपड़ा, उसका तो कोई ये नहीं रहता। और इन दोनों के बीच जो है रोमांस स्टार्ट हो जाता है। ये एक दूसरे को बहुत किस करने लगते हैं, लेकिन जो ये रहती है एजे उसे बहुत ही सॉफ्टली तरीके से किस कर रही होती है, बहुत ही प्यार से उसे प्यार कर रही होती है। धीरे धीरे वो उसके चेस्ट पे आ जाती है। चेस्ट पे पाने के बाद उसके जो ये रहते हैं बुक्स उनको टच करती है और उसे हल्की सी किस करती है, हल्की हल्की किस करने लगती है और उसे प्रेस करने लगती है बहुत ही लाइटली और बहुत ही आराम से। उसके बाद वो उसके किस करते करते जो है और नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद वहाँ पे भी एक हल्की सी किस करना स्टार्ट कर देती है, बहुत ही प्यार से किस करती है। फिर वो वैसे ही उसकी टमी पे आ जाती है। टमी पे उसका जो ये रहता है अपनी उंगली को वहाँ पे घुमाती है, बहुत प्यार से घुमाती है, जिससे हंसिका बहुत ही ज़्यादा नशे में आ जाती है, पागल हो जाती है वो। उसे बस उसके मुंह से एक ही चीज़ निकल रही होती है, आवाज़ें। उसकी ये आवाज़ें सुन के जो एजे रहती है वो और ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है। उसकी जो आँखें रहती हैं और भी ज़्यादा नशीली हो जाती हैं और उसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो जब हंसिका को ये सब सहन नहीं होता तो वो उसे अपने नीचे कर लेती है और वो खुद उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन जो हंसिका रहती है वो एजे को जो ज़्यादा वाइल्ड तरीके से उसे किस करने लगती है, उसके लिप्स को बहुत ज़्यादा किस करते हुए उसे बाइट करने लगती है, उसके फेस को बहुत किस करती है। देन उसके ईयर्स को भी किस करते करते एक बाइट कर देती है। अब फिर से उसके लिप्स पे आ जाती है और उस पर किस करके करते हुए बाइट कर रही होती है। बाइट करने की वजह से जो एजे का जो ये होता है लिप्स वो हल्का सा कट जाता है, वहाँ से ब्लड आने लगता है। लेकिन जो हंसिका रहती है वो बिल्कुल नहीं रुकती, वो उससे भी और ही ज़्यादा किस करने लगती है। वो रुक ही नहीं रही होती है। उसको ये भी ख्याल नहीं रहता कि एजे को उसने बाइट किया है जिसके वजह से उसके लिप्स पे ब्लड आ रहा है। उसका ध्यान ना देते हुए उसे और किस करते हुए वो उसकी चेन पे आ जाती है। चेन पे किस करते करते उसके नेक पे चली जाती है। नेक पे भी बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। किस करते करते उसके नेक को बहुत ज़्यादा बाइट करने लगती है। जो एजे रहती है वो खुद को संभालने के लिए बेडशीट को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेती है। वो नहीं चाहती कि वो हंसिका को कोई भी तकलीफ दे, इसलिए वो बेडशीट को बहुत टाइटली पकड़ लेती है और अपनी बेडशीट को खींचने लगती है। उसका जो बेडशीट रहता है वो जो है बहुत ही ज़्यादा वो टाइटली पकड़ लेती है और जो हंसिका रहती है उसे वाइल्ड तरीके से किस करने लगती है। किस करते करते उसके शोल्डर पे आ जाती है। शोल्डर पे भी उसी तरह किस करने लगती है, पागलों की तरह उसे किस करने लगती है। उसकी उसकी ये हरकत को देखती है जब ये जे तो परेशान हो जाती है कि इसे हुआ क्या है। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये कल की बात इसे याद आ रही है, शायद इसलिए हो सकता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। अपना जो दर्द रहता है उसे अपने अंदर कर लेती है और
पर उसे एक अलग सा सुकून होता है कि ये अपना जो दर्द है उसे बाहर निकाल रही है, इसलिए वो खुश रहती है। उसकी वो ये हरकतें उसे बहुत अच्छी लग रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। उसका ये जो प्यार करने का तरीका रहता है हंसिका का, वो बहुत ही ज़्यादा अलग रहता है। वो वाइल्ड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है, लेकिन एजे के मुंह से एक उप्स तक नहीं निकलती। और जो हंसिका रहती है वो बहुत ज़्यादा उसे पागलों की तरह किस करने लगती है। किस करते करते वो उसके चेस्ट पे आ जाती है, चेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा किस फाइट करती है। और उसके जो बुक्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा उससे प्रेस करने लगती है, मतलब वाइल्ड तरीके से बहुत ही प्रेस करते करते वो नीचे आ रही होती है। वो नीचे आते आते उसे हर एक जगह पे जो है वाइट किस भी करती रहती है। उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि वो एजे को पेन दे रही होती है, लेकिन एजे जो है इस पेन को भी हंसते 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 अपने अंदर ले लेती है, क्योंकि वो जो है हंसिका को बहुत प्यार करती थी, पागलों की तरह चाहती थी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। ये तो छोटी सी बात है ना, ऐसे सोच सकते हो आप। जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसका जो ये रहता है गुस्सा, वो जो सामने प्यार करने वाला है वो अपने अंदर लेने की कोशिश करता है, चाहे उसके कितना भी गुस्सा रहे वो उसे मनाने की कोशिश करता है। उसी तरह जो एजे रहती है उसका सारा गुस्सा अपने अंदर ले रही होती है बहुत ही प्यार से, लेकिन वो उसे तकलीफ़ नहीं दे रही होती है। जो धीरे धीरे जो ये रहती है हंसिका, वो उसे प्यार करते करते एजे को थक जाती है और उसके ऊपर लेट जाती है, और जो हंसिका रहती है उसे हक करती है। देन एजे भी उसे टाइटली बैक हक कर लेती है और टाइटली हक कर लेती है। देन ये दोनों एक दूसरे को हक करके जो एजे रहती है बोलती है, आप ठीक हो ना जान? तो हंसिका बोलती है तो बोलती है एजे, आप ठीक ही रहना, ओके? आपको मैं दुखी नहीं देखना चाहती, आपके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल देखना चाहती हूँ, कुछ और नहीं। ऐसे वो बोल रही होती है और उसे टाइटली हक करके अब एक दूसरे जो के ऊपर सो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा थक गए होते हैं। और दूसरी ओर जो सीमा और नेहा रहती हैं वो भी उठ जाती हैं, और जो सीमा का जो चोट रहता है उस पर जो है नेहा उसकी पट्टी निकाल कर वहाँ पे क्लीन करते हुए वहाँ पे न्यू पट्टी जो है लगा देती है, और देखती है कि इनका जो चोट है वो काफ़ी सुधार में आ गया है, मतलब ठीक हो रहा है। अच्छी बात है ये देखकर वो बहुत खुश होती है और सोचती है मैं पट्टी लगाऊं या ना लगाऊं। तो उसके जो ये रहता है चोट वहाँ पे टच करके देखती है तो थोड़ा सा वो ये रहता है, बस उसके बाद वो ठीक रहता है। तो जो सीमा रहती है बोलती क्या हुआ जान? तो बोलती है कुछ नहीं, ठीक हो रहा है। तो बोलते हैं अच्छी बात है ना? तो बोलते हाँ ना, अच्छी बात है। तो पट्टी प्लीज़ मत बांधो यार, इरिटेट हो जाऊंगी। तो जो नेहा रहती है वो बोलती है बेबी, अगर मैंने आपको पट्टी नहीं किया ना तो हो सकता है ये जो ये रहे चोट है उससे आपको तकलीफ़ हो, आपके बालों में वो फंस जाए और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो ठीक हो रहा है वो उसमें थोड़ा ज़्यादा ये हो जाएगा, मैं पट्टी कर देती हूँ। ऐसे बोल के नेहा जो है पट्टी कर देती है उसके जो सर होता है वहाँ पे अच्छे से। जब उसे पट्टी वट्टी करती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे हक करती है, साइड हक करती है और बोलती है तो आप अब ठीक हो ना? तो बोलते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ, और कैसे रहना चाहिए? तो बोलते हैं तो जो सीमा रहती है उसे शरारत सूझ रही होती है, वो उसकी तरफ देखती है, नेहा की तरफ, और नेहा जो है उसे हक करके अपनी आंखें बंद की रहती है।
और सीमा अपनी दूसरे हाथ से उसके कमर के पास टाइटली पकड़ी रहती है। वो उसके जो कपड़ों के नीचे जो है अपने हाथों को घुसा देती है और हल्का हल्का वहाँ पे अपने हाथों को चलाने लगती है। हल्का हल्का मूवमेंट करने लगते हैं उनके हाथ उसके बॉडी पे। तो जब नेहा उसकी ये हरकत देखती है तो उसकी तरफ देखती है, बोलती क्या? तो बोलती है कुछ नहीं। तो ये क्या हरकत है? तो बोलती है कुछ नहीं, क्या हुआ, मैंने क्या किया? वो एक प्यारी सी और हल्की सी क्यूट सी आवाज़ में वो बोलती है। तो जो ये रहती है नेहा रहती है, उसकी तरफ देखती है, अच्छा जी कोई मासूम बच्चा बन रहा है। तो बोलती है मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं कैसे? तो बोलते हैं अच्छा नहीं किया है? हाँ नहीं किया है। तो उसके हाथों को अपने जो ये रहता है कमर से उसे निकाल देती है और बोलते हैं अब ठीक है। ऐसे बोल के फिर से उसे हक कर लेती है और अपनी आंखों को बंद कर देती है। जो सीमा रहती है वो इस्माइल करती है और अब फिर से अपने हाथों के वहाँ पे घुसा देती है। उसके कपड़ों के नीचे से होते हुए उसकी बॉडी को टच करते करते उसके चेस्ट पे उसके हाथों को ला लेती है और उसके चेस्ट में उसके बुब्स के पास उसके बुब्स को हल्का हल्का प्रेस करने लगती है। धीरे धीरे जो नेहा के अंदर भी वो फीलिंग को ला रही होती है और कहीं ना कहीं इसमें वो कामयाब हो जाती है। नेहा भी कंट्रोल नहीं कर रही होती है क्योंकि बहुत दिनों से ये एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे इस ड्रामा की वजह से जो हमारी सीमा के सर पे हुआ है, मतलब चोट हुआ था, इसके वजह से ये एक दूसरे के करीब ठीक से आ नहीं पा रहे होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, धीरे धीरे अपने ऊपर कंट्रोल खो लेती है हमारी नेहा और धीरे धीरे से जो है अपनी आंखें खोल के उसके लिप्स के पास अपने लिप्स को ले जाती है और उसे किस करने लगती है, बहुत ही प्यार से किस करने लगती है। और जो सीमा रहती है उसके फेस पे एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है लेकिन वो नेहा को दिखा नहीं रहती थी क्योंकि अगर नेहा देख ले तो उसे तो क़यामत की जो बरसात होगी वो सीमा झेल नहीं पाती। इसलिए इनके बीच भी एक प्यारा सा मोमेंट जो है क्रिएट हो जाता है और ये भी एक अलग सी दुनिया में दोनों खो जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर इनका प्यार जो है बरस रहा होता है। देखते देखते इनका जो ये है क्लच वो ये पे फ्लोर पे पड़ा रहता है और ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। इसके बाद आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट। सो हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इनके बीच जो लवी डवी मोमेंट है वो जो है स्टार्ट हो ही जाता है। देन क्या सौम्या और सनाया के बीच भी कुछ होगा या एमके वापस आ जाएगी? एमके आखिर गई कहाँ है? क्यों जो है वो सौम्या को टाइम नहीं दे रही है? क्या वो बस उसका अट्रैक्शन था या कुछ और था, या सौम्या को जो एमके है इग्नोर कर रही है? ये जानना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो देखते हैं, स्टोरी में बने रहिए कि आगे के एपिसोड में क्या होगा। और आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी न्यू वीडियो अगर अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। और प्लीज़ स्टोरी एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगी हो या कैसी लगी हो कमेंट करके बताइएगा। देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय माय डियर सब्सक्राइबर्स। बाय, ख्याल रखिएगा।